सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियरम सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 31 से आरंभ करते हैं। सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाई। सिया राम जो मैं राम तकुल सहित कहहि दसानन आई। सिया राम हे तात सीता हरण की बात आप जाकर पिताश्री महाराज दशरथ जी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दसमुख दसानन रावण कुटुंब सहित आकर वहां महाराज दशरथ जी से स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग करके हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर के वह जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नेत नौमी राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं। कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादि मनज व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरणी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन गंजनम। नित नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। बलम प्रमेय मनादि मनज व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरणी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे राम जी आप अपरिमित बल वाले हैं। अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं। विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। और जो संत प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम नाम मंत्र को जपते हैं
उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले हे राम जी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादि मनज व्यक्त में कम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणी धरन जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे रामचंद्र जी, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त निराकार हैं, एक हैं, अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने के योग्य हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति हैं और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम नाम मंत्र को जपते रहते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले हैं। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अजु कहीं गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अंग अग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरजु अजु कही गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती रहती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा के कंद शोभा के समूह स्वयं प्रभु श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। हे राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जो आगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी। जो आगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास प्रभु श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं।
वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। अविरल भगति मांगी वर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम सिया राम। अविरल भगति मांगी वर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम सिया राम। निज कर कीन्ही राम सिया राम। अविरल भगति मांगी वर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम सिया राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु प्रभु श्री हरि के परम धाम को चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी ताह कर्म आदि क्रिया करके यथा योग्य अपने हाथों से किया। अविरल भगति मांगी वर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम सिया राम। निज कर कीन्ही राम सिया राम। अखंड भक्ति का वर मानकर गृद्धराज जटायु प्रभु श्री हरि के परम धाम को चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से की। जय सिया राम।